बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे 2.4 पिछली वीडियोस में हमने 2.3 को कवर कर लिया था। 2.3 शॉर्ट्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो 2.4 है इसमें से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड dy ओवर dx बाय मेकिंग suitable सब्सटीट्यूशन। अब मेकिंग suitable और सब्सटीट्यूशन का मतलब है कि अब इसमें एक नया रूल आ गया है कि आपने इसको अब एक मेथड से हल करना है। वो मेथड है चेन रूल, यानी कि वो आपको मेकिंग suitable कहे या सब्सटीट्यूशन कहे या आपको चेन रूल कहे। तो आपको मैं बता दूं वो रूल ये है कि dy ओवर dx इक्वल है dy ओवर du मल्टीप्लाई du ओवर dx। अब हमने एक इक्वेशन लेनी है, उसको u लेट कर लेना है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम सॉल्व करें तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वो हमारे पास है y इक्वल है अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। तो अब सबसे पहले हमने जो काम करना है वो ये है कि y इक्वल है, इस अंडर रूट को ना आपने पावर बना लेनी है, यानी कि 1/2 बना लेना है। 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। अब आपने एक लेट करना है कि लेट u इक्वल है, गलत कर दे, u इक्वल है, ये जो ब्रैकेट्स में आपकी जो सारी इक्वेशन है ना आपने इसको u लेट कर लेना है, यानी कि u इक्वल है 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। आपने इसको u लेट कर लेना है। अब ये जो y है y इक्वल हो जाएगा u की पावर 1/2, यानी कि इस सब की जगह u आ गया आपका। आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम देना है, इसको इक्वेशन 2 का नाम देना है। अब आपने करना यह है कि इसको हल करना है, इसको डेरिवेट करना है। तो डेरिवेट करेंगे, जो आपकी राइट साइड पर वेरिएबल होगा आपने उसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि इक्वेशन 1 को डेरिवेट करते हैं पहले। तो इक्वेशन 1 की राइट साइड पर हमारे पास वेरिएबल x है, तो हमने जो डिफरेंशिएट करना है वो करना है x। तो हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। अब इधर वेरिएबल x है तो हमने डिफरेंशिएट वेरिएबल x को करना है। अगर हम ये करते तो इधर राइट साइड पर वेरिएबल जो है वो u है हमारा, तो हम करते डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u ऑन बोथ साइड्स। हम इसको भी बाद में करेंगे, पहले हम इसको डेरिवेट करते हैं। तो d ओवर dx, ये u आ गया इक्वल टू d ओवर dx 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। अब जैसा कि कल हम 2.3 में पढ़कर आए थे कि 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, यानी कि ऊपर नीचे दो फंक्शन पड़े हैं तो उस पर कोशेंट रूल अप्लाई होगा। करने का तरीकाकार अब ये है कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पर बन जाएगा du ओवर dx इक्वल है, अब ये यहाँ पर रूल अप्लाई होगा वो है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल मैंने आपको बताया था कि जब दो फंक्शन यानी कि f(x) ऊपर पड़ा हो और g(x) नीचे पड़ा हो तो उसको डेरिवेट करने का तरीकाकार ये है कि उस पर कोशेंट रूल अप्लाई होता है। कोशेंट रूल क्या है? कोशेंट रूल ये है कि नीचे वाली का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर, नीचे वाली ऊपर वैसे, ऊपर वाली का डेरिवेटिव यानी कि 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव d ओवर dx 1 माइनस एक्स। ऑपरेटर जो हमारे पास आता है वो है माइनस। अब ऊपर वाली वैसे 1 माइनस एक्स, नीचे वाली का डेरिवेटिव d ओवर dx 1 प्लस एक्स। अब इधर देखते हैं 1 प्लस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, पर यहाँ पर माइनस एक्स है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास -1। ये जो 1 है इसका डेरिवेटिव होता है 0, इसलिए हम उसको नहीं लिखते। -1 माइनस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1, तो इधर आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर। अब
अब इस -1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा -1 -x और ये -1 ये नेगेटिव प्लस x ओवर 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर। ये प्लस x ये नेगेटिव x ये कट हो जाएगा। -1 इक्वल है -2 के ओवर 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर। अब हमारे पास du ओवर dx आ गया है। अब हमारे पास जो सेकंड रकम है वो ये है कि जो इक्वेशन 2 थी, इक्वेशन 2 हमारे पास है y इक्वल है u की पावर 1/2, y इक्वल है u की पावर 1/2। अब इसको हमने डेरिवेट करना है। इसको डेरिवेट करने का तरीकाकार ये है, हमारे पास जो राइट साइड पर हमारा वेरिएबल है वो u है, तो हमने अब डिफ्रेंशिएट करना है d ओवर du ऑन बोथ साइड, यानी कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u। अब इधर x नहीं आएगा क्योंकि राइट साइड पर वेरिएबल u है, इधर u आएगा, u ऑन बोथ साइड्स हो जाएगा d ओवर du y इक्वल है d ओवर du ये u की पावर 1/2। अब ये राइट साइड पर जो हमारा रूल अप्लाई हो रहा है वो है पावर रूल, यानी कि अब ये फंक्शन है, इसके ऊपर पड़ी है पावर है 1/2। लेफ्ट साइड पर हमारा बन जाएगा dy ओवर du इक्वल है पावर पहले पावर में से एक कम, यानी कि पावर में से जब एक कम करेंगे तो वो हो जाएगी -1/2। इनर पार्ट का डेरिवेटिव, इनर पार्ट हमारे पास ये होता है, तो d ओवर du ये u। अब देखते हैं 1/2, इस u को नीचे शिफ्ट कर देंगे तो u की पावर ये ऊपर नेगेटिव है, नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएगी 1/2। ये du डिवाइड du ये आपस में कट हो जाएगा, इधर बचेगा 1 हमारे पास, 1 यह आ गया हमारे पास 1/2 u की पावर 1/2। अब हमने इस u की जगह इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। जो हमने u को लेट किया था, u को हमने लेट किया था अब u को जो हमने लेट किया था अब हमने उसको रिप्लेस करना है, यानी कि u को हमने लेट किया था 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स, तो हम लिख देंगे यहाँ 1/2 u की जगह 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स और ये 1/2 होल का है। ठीक है, अब हमने फाइंड जो करना है वो हमने करना है dy ओवर dx। ये हमारे पास आ गया है dy ओवर du। हमने dy ओवर dx को फाइंड करना है, यानी कि dy ओवर dx इक्वल है dy ओवर du मल्टीप्लाई du ओवर dx। अब हमने dy ओवर du भी फाइंड कर लिया है, du ओवर dx भी फाइंड कर लिया है। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं। dy ओवर du की वैल्यू ये सारी हमारे पास पड़ी है, इसको हमने यहाँ राइट कर देना है, तो ये हो जाएगी 1/2 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। ये पावर होल की है तो आपने इसको अलग-अलग कर लेना है पावर को। 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, ये अपने पावर को इनकी अलग-अलग कर दिया है। मल्टीप्लाई ये वाला du ओवर dx की वैल्यू आपने पीछे सोल्व करी है, आप वो वैल्यू इधर पुट कर दो, तो पीछे जो हमारे पास वैल्यू है वो आई है। अब आपने जो हमारे पास du ओवर dx की वैल्यू है -2 ओवर 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर। अब आपने इधर गौर करना है, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर हमारे पास बचेगा -1 ओवर 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 है। एक्स की पावर क्या है 1/2। अब इधर देखो, एक चीज़ को गौर करो, ये 1 प्लस एक्स नीचे पड़ा है ना, और ये भी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर पड़ा है। आप इसको ऊपर शिफ्ट कर दो, यानी कि जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो ये पावर जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगी। जब ये पावर हम करते हैं इसको ऊपर शिफ्ट, 1 प्लस एक्स की पावर ये पॉजिटिव है, इधर हो जाएगी नेगेटिव। ठीक है, अब ये हमारे पास बचेगा 1 प्लस एक्स होल का स्क्वायर। अब देखो, बेस एक है, इनकी पावर को ऐड कर दो। जब आप पावर्स को ऐड करोगे, यानी कि -1/2 प्लस 2 ऐड करोगे तो ये जाएगा 2
-1 + 4 यानी कि 3/2 आ जाएगा। ये रफ अमल है सारा हमारा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -1/1 - x⁻1 है, आप इसको अंडर रूट लिख लो 1 - x, और जब आप इनकी पावर्स को ऐड करोगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 + x होल की पावर 3/2। ये आ गया हमारा dy/dx। ये है हमारा जवाब, आप अपनी बुक में देख सकते हैं। इसका जवाब है dy/dx इक्वल है -1/√1 - x 1 + x की पावर 3/2। तो बेसिकली ये चेन रूल है। चेन रूल को हल करने का तरीकाकार ये फार्मूला है। आप इस फार्मूले को याद कर लो कि जब भी आपने मेकिंग स्यूटेबल या सब्सटीट्यूशन की मेथड से डेरिवेटिव करना है तो आपने dy/dx इक्वल है dy/du को फाइंड करना है, जिस तरह हमने इधर फाइंड किया है, मल्टीप्लाई du/dx को फिर फाइंड करना है। जब इन दोनों को फाइंड कर लोगे, इनकी वैल्यूज़ को पुट करके फिर आपने थोड़ा हल करके इधर जवाब इसका निकाल देना है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।